हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत। आज हम पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो कि स्पीडी बुक का है। दिसंबर 2024 का एडिशन है, ठीक है, जिसमें आपको 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का डेटा कवर किया गया है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, थोड़ा फास्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 नवंबर से, जहां पहला है, किसने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये बांग्लादेश ने जीता है सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब और दूसरी बार जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया? तो तिहार उत्सव जो मनाया गया है, वो मनाया गया है आपको नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि एशियाई आर्म्स रेसलिंग कप 2024 किसने जीता? तो ये जीता है कजाकिस्तान ने। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलायत ने कौन सा पदक जीता? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलायत ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? ये राजस्थान के सांभर झील में हुई है। 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? ये वार्षिक महोत्सव है श्रुबला महोत्सव, और ये लद्दाख में मनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे है कि किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटका के सरकार ने शुरू किया है एलिवेट 2024 कार्यक्रम। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? ये रियाद में किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल किया? तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 2 नवंबर में। 2 नवंबर में पहला है कि भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो वज्र प्रहार नाम का जो अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। और ये इसका 15वां संस्करण था, भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लेह से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला है एनालॉग स्पेस मिशन, जो कि लेह से लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया? ये NTPC ने विकसित किया है CO2 को मिथनॉल में परिवर्तन करने के लिए एक स्वदेशी उत्प्रेरक के रूप में विकसित किया है। ये NTPC ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 19 का सफल परीक्षण किया? तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है हानसोंग 19, और इसका सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 3 नवंबर में। 3 नवंबर में देखा जाए तो कौन है जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है कैमी बैडनॉक। नेक्स्ट है बलि पद्दामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बलि पद्यामी उत्सव जो है, ये कर्नाटका में मनाया गया, ठीक है। बलि पद्यामी उत्सव मनाया गया है कर्नाटका में। नेक्स्ट है ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है जिनेवा में, ठीक है। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक शुरू हुई है जिनेवा में। नेक्स्ट है कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कृपा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। कृपा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है डीडी न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो डीडी न्यूज ने अपना 21वां वर्षगांठ मनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? तो भारत में कुल 102 टन सोना मंगाया गया है। विदेश में रखा भारत का ही सोना था, जो विदेश में रखा हुआ था उसे भारत ने मंगाया है वापस 102 टन सोना। नेक्स्ट है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो वर्ड ऑफ द
ईयर 2024 चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी का, ये है ब्राट। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 4 नवंबर में। 4 नवंबर में देखा जाए तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक जो है वो नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है कि जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, ठीक है? और भारत का जो स्थान है वो है 72वां। नेक्स्ट है मेलुडी। मेलुडी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो मेलुडी जो है वो नागालैंड राज्य का 17वां जिला बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखें तो गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पर 2025 में, ठीक है? तो गणतंत्र दिवस पर जो अतिथि होंगे वो होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है? नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग की गई है, वो असम के मुख्यमंत्री ने की है। ठीक है? नेक्स्ट है भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स। विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये अंबाला में हुआ। ठीक है? भारत और वियतनाम के बीच हुआ है विनबैक्स और ये अंबाला में शुरू हुआ है, 5वां संस्करण है। नेक्स्ट है किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये लेबोटोबी ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है, ठीक है? और जहाँ इसमें विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है, ठीक है? आते हैं 5 नवंबर में। अब आते हैं हम लोग 5 नवंबर में। 5 नवंबर 2024 में देखा जाए तो किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो तमिलनाडु ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, ठीक है? नेक्स्ट है शिल्प समागम। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। शिल्प समागम मेला 2024 जो है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है? नेक्स्ट है कि विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मनदीप जांगड़ा ने। मनदीप जांगड़ा। नेक्स्ट किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? ये थाईलैंड ने बढ़ाई। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई है भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री? ये थाईलैंड ने बढ़ाई है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान को बाल विवाह खत्म करने का, ठीक है? नेक्स्ट किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? ठीक है? तो ये लेबनान में पाए गए हैं 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म। चलिए आगे देखिए, आते हैं 6 नवंबर में। 6 नवंबर में पहला है किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये जापान ने किया है लिग्नोसेट नामक उपग्रह जो कि एक लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो नौकरियों में 35% का आरक्षण की मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए। फिर नेक्स्ट है ब्राजीलियन ग्रैंड प्री किसने जीता? ये जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। अगला ये कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो पहला पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है लद्दाख में। नेक्स्ट है कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है कमला हैरिस को हराकर, ठीक है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है कमला हैरिस को हराकर। कमला हैरिस जो थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, ठीक है? और ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट है अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ये जेड वेंस को चुना गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में जेड वेंस को चुना गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने।
पेरिस मास्टर 2024 का खिताब अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दुबई में हुआ है, ठीक है? गल्फ होस्ट 2024 जो शुरू हुआ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम है, जिसको शुरू किया गया है दुबई में। नेक्स्ट किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है? रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू की है। नेक्स्ट है किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये भारत ने की है महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं अनीस सरकार, कोलकाता के हैं अनीस सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 7 नवंबर में। 7 नवंबर में देखा जाए तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है कि भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है। भारत की तनुश्री पांडे विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। नेक्स्ट है कि परोपकार सूची 2024। हुरून का जो परोपकार सूची 2024 है उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो ये है शिव नादर। शिव नादर जो है वो पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी? तो अमेरिका की सेकंड लेडी बनी है ऊपा चिलुकुरी वेंस, ठीक है? और ये भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है, ठीक है? नेक्स्ट है भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच जो सीमा है वहां पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। नेक्स्ट है निनगोल चक्कैबा। निनगोल चक्कैबा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया, ठीक है? निंगोल चक्कौबा उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? ये तेलंगाना ने शुरू की है, ठीक है? राज्य सरकार राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया गया है तेलंगाना में। चलिए आगे देखें। तो 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? तो ये बिहार का भागलपुर जिला है जहाँ पर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है और इसका नाम बदलकर अब अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जो दिया गया है वो अनिल प्रधान को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 8 नवंबर में। 8 नवंबर में देखा जाए तो किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार है जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। नेक्स्ट है फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है मैग्नस कार्लसन, ठीक है? मैग्नस कार्लसन पहले स्थान पर फिडे विश्व चैंपियनशिप में शतरंज चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया? तो ये है सुसी विल्स। सुसी विल्स को बनाया गया है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट है कि तीसरा ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ? ये भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि पुणे में शुरू हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है गुजरात की सरकार ने। नेक्स्ट है कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ? तो 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आईआईटी दिल्ली, 44वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 9 नवंबर में। कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है वो बांग्लादेश में। नेक्स्ट है 9 नवंबर को किस राज्य ने
राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस था, ठीक है? 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कुल 17.7% की कमी आई है, ठीक है? नेक्स्ट है, किसे 67वां ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो ये है रिकी केज और अनुष्का शंकर, ठीक है? 67th ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है रिकी केज और अनुष्का शंकर को। नेक्स्ट है, कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है और ये खोली गई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखा जाए तो किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो मोहम्मद नबी जो हैं, जो कि वनडे से संन्यास की घोषणा की है, ये अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया? तो नीरज चोपड़ा ने अपना कोच बनाया है जॉन जेलेज़नी को। नेक्स्ट है, किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो ये ज़िम्बाब्वे ने किया है अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण, ठीक है? चलिए 10 नवंबर में देखें तो किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? तो इज़राइल ने किया है, ठीक है? हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो 73वां अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन जो हुआ है, वो नई दिल्ली में हुआ है। अगला देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है। इस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ एक समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो ये रूस ने किया है, ठीक है? रूस ने किया है उत्तर कोरिया के साथ रणनीतिक भागीदारी पे संधि पे हस्ताक्षर। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है दुबई। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है? तो ये कोलंबो पहुंची है, ठीक है? आईएनएस वेला जो है पनडुब्बी वो 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंची है। नेक्स्ट है किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वॉश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 11 नवंबर में। 11 से 20 नवंबर तक विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है? विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया, बिहार के राजगीर में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में इगास बग्वाल महोत्सव मनाया गया है? इगास बग्वाल महोत्सव जो मनाया गया है, ये उत्तराखंड में मनाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है, किस देश की कोको गॉफ ने 2024 डब्ल्यूटीए फाइनल जीता है? तो कोको गॉफ ने 2024 डब्ल्यूटीए फाइनल जीता है और ये अमेरिका में जीता है, ठीक है? अमेरिका की है कोको गॉफ। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो नई दिल्ली में रूस का व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ, ठीक है? नेक्स्ट देखा जाए तो किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया? ठीक है, 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा को समाप्त किया है और ये कनाडा ने किया है, ठीक है? नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये बाकू में हुआ, बाकू अज़रबैजान में है, ठीक है? चलिए आगे है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया है एलिस स्टेफनिक को। चलिए आगे देखें, आते हैं 12 नवंबर में। 12 नवंबर में देखा जाए तो पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला आकाशीय अभ्यास है जिसका नाम दिया गया है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 और इसका
आयोजन जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया? तो ये घोषित किया है माइक वॉट्स को। नेक्स्ट है, किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है सुमा सेरूर को। भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है सुमा सेरूर। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? ये भारत और रूस के बीच हुआ है समझौता पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? ये आईआईटी रोपड़ ने की है। नेक्स्ट है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? ये पंकज आडवाणी ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये चुना गया है नोमान अली को पाकिस्तान के और अमेलिया केर न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलिए अगला है, किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित हुए हैं पंकज त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024, 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखिए, आते हैं 13 नवंबर में। 13 नवंबर में देखा जाए तो भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो ये अर्मेनिया को भेजा है पहला बैच आकाश हथियार प्रणाली का। नेक्स्ट है, किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये फिलिप नॉइस को किया गया। फिलिप नॉइस को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी मदर को विमोचन किया गया? तो ये लेखक थे इसके डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावत। डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावत। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के लिए डब्ल्यूटीए विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आर्याना सबलेंका। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है सामंथा हार्वे ने। उपन्यास है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है गरुड़ शक्ति। चलिए आगे देखें, आते हैं 14 नवंबर में। 14 नवंबर में देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो ये बनाया है तुलसी गदार्ड को। ठीक है, तुलसी गादार्ड को बनाया गया है नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर। नेक्स्ट है, किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो ये जीता है एल श्रुति ने। एल श्रुति ने जीता है। नेक्स्ट है, किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है जस्टिस सूर्यकांत को। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत को। नेक्स्ट है, झिरी मेला। झिरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है आयोजन झिरी मेला का। नेक्स्ट है कि विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने? तो वनडे बॉलर बने हैं शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? तो सिलवासा में उद्घाटन किया गया है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन, और इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? ये 13.5% बढ़कर हो गई है 203 गीगावाट। नेक्स्ट है कि पहला बोडोलैंड बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 15 नवंबर में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? ये हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है विश्व डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार। नेक्स्ट है, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया?
तो ये किया गया है बिरसा मुंडा चौक, ठीक है? सराय काले खां चौक का नाम बदल कर किया गया है बिरसा मुंडा चौक। नेक्स्ट गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है? तो यह अधिकार क्षेत्र जो है, उसको अशांत क्षेत्र घोषित किया है ये मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को। नेक्स्ट है किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जौलजीबी मेले। जौलजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को? ये झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को, ठीक है? नेक्स्ट है परंपरागत त्योहार बोईता बंदना। बोईता बंदना कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में मनाया गया है। परंपरागत त्योहार है, नाम है बोईता बंदना और ये मनाया गया है आपको उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो ये लोगो जारी किया गया है फिलीपींस का, ठीक है? भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के लिए? तो भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंध के लिए 75 वर्ष पूरी होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की? तो ये 15% की कटौती की है, ठीक है? सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 15% की। नेक्स्ट आते हैं 16 नवंबर में। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो ये प्रजनेश गुणेश्वरन जो हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए? तो ये हरियाणा के हैं, ठीक है? अंशुल कंबोज। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी? तो ये उड़ीसा के हैं 24 गांव जिसको सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइन हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? ये मेघालय का है, ठीक है? नेक्स्ट है बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है बाली यात्रा मेले का आयोजन। आते हैं 17 नवंबर में। तो इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस वोमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने किया है कैरिस वोमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट है कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना? ये बना है संघाई, ठीक है? सबसे शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है संघाई। नेक्स्ट किस देश के क्रिकेटर टिम साउदी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं टिम साउदी जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि भारत के दूसरे सबसे अधिक टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट है किसने बाकू में कोप 29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये क्या है कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? ये नाइजीरिया ने किया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? तो ये एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ अपना आधिकारिक विलय जो है वो पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? ठीक है? तो ये अमेरिका और जापान के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए तो मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? ये बनी है विक्टोरिया कजेर थेल्विग। विक्टोरिया कजेर थेल्विग। नेक्स्ट है किस देश ने भारत से लूटी गई
1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई हैं। तो ये अमेरिका ने लौटाई है, ठीक है? किस देश ने लौटाई हैं? तो अमेरिका ने लौटाई है, जो कि भारत से लूटी गई थी 1400 से अधिक कलाकृतियाँ। नेक्स्ट है, किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? तो ये यूएई ने लॉन्च किया है। अगला है, खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 18 नवंबर में। पहला है कि किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है उड़ीसा ने। नेक्स्ट देखा जाए तो किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की? ये जर्मनी ने घोषणा की है, 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश यानी कि बर्तन जो है वो उपहार में दिया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया है सिलोफर पंचामृत कलश, ठीक है? नेक्स्ट है, किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? जिसको देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है? नेक्स्ट है, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है? भारत करेगा पहला खो खो विश्व कप की मेजबानी। नेक्स्ट है, एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो एयर एक्सपो 2024 जो है वो अबू धाबी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा पश्चिम बंगाल। फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल। चलिए आते हैं 19 नवंबर में। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? ये गैबॉन गैबॉन ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला? तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 20 नवंबर में। 20 नवंबर में देखा जाए तो किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है कोल इंडिया को, ठीक है? कोल इंडिया को सम्मानित किया गया है ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है, मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? तो ये जीता है शिवांगी देसाई ने, ठीक है? मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता है शिवांगी देसाई ने। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है किस राज्य में? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने एचएडीआर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? ये किया है अहमदाबाद में। अगला देखिए तो किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? ये गयाना में किया है, ठीक है? गयाना ने किया है पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित, ठीक है? चलिए आगे देखें। आगे की किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? तो राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है, टेनिस खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। उप विजेता रहा चीन। नेक्स्ट है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है लखनऊ में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में। अब आते हैं 21 नवंबर में। 21 नवंबर में पहला है कि किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? ये जापान को किया गया है हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित। नेक्स्ट देखें तो वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो 10वें स्थान पे है, ठीक है? 10वें स्थान पे है वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? श्रीभूमि किया गया है असम का नाम बदलकर, ठीक है? करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है असम में। नेक्स्ट है कि जारी आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा?
तो ये रहा हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? तो ये दिया है डोमिनिका ने। ठीक है, डोमिनिका के राष्ट्रपति ने दिया है। नेक्स्ट है प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्रसार भारती ने, जिसका नाम रखा है वेव्स। नेक्स्ट है किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो पानी की कमी के कारण जो आपातकाल की घोषणा हुई है, वो इक्वाडोर ने की है। चलिए आगे देखते हैं। आते हैं 22 नवंबर में। 22 नवंबर में देखा जाए तो किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? ये रखा गया है झूलन गोस्वामी के सम्मान में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है एएमएम नसीरुद्दीन को। नेक्स्ट है विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? विजन पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला है किसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है शुभ को, जो कि एक रैपर है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये सोनीपत में हुआ, सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ये ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया गया है गगनयान मिशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो ये नेपाल की सेना के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा बिहार। नेक्स्ट है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में पहले स्थान पे है न्यूजीलैंड। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये बना है अर्मेनिया। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री बनाया है स्कॉट बेसेंट को। नेक्स्ट है 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता? तो ये जीता है इटली ने। ठीक है, 5वीं बार जीता है इटली ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 23 नवंबर में। 23 नवंबर में देखा जाए तो पहला है कि किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने किया है, राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया है। अगला है कि आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन-देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये 10,000 रुपए कर दिया गया है, 5,000 से बढ़ाकर 10,000। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो ये मिला है अमेरिका में। विश्व शांति पुरस्कार मिला है अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं सोनी इंडिया ने। अगला है कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन-देन के लिए समझौता किया? ये मालदीव ने किया। भारत और मालदीव ने किया है स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन-देन के लिए समझौता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 24 नवंबर में। 24 नवंबर में देखा जाए तो किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है डैनियल बैरनबोइम तथा अली अबू अव्वाद को। नेक्स्ट है कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 82 लोगों को किया गया है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 25 नवंबर में। तो 25 नवंबर में पहला है कि किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? ये दिल्ली ने की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डेविस कप 2024 डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये इटली ने जीता है। डेविस कप 2024 का खिताब जीता है इटली ने। नेक्स्ट है किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। ठीक है, अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया गया है
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। नेक्स्ट है किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो ये इंडसइंड बैंक ने की है। ठीक है? नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने कचरा कर को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है मालदीव में। श्री बालासुब्रमण्यम को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है मालदीव में। चलिए नेक्स्ट देखिए। आते हैं 26 नवंबर में, जहाँ पहला है कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले स्थान पे रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में। नेक्स्ट है रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। अब आते हैं 27 नवंबर में। 27 नवंबर में पहला है एमा मैककॉन। एमा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, एमा मैककॉन जो कि सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। नेक्स्ट है चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता? तो चाइना मास्टर्स जीता है एंड्रस एंटोनसन ने। नेक्स्ट है नाडा। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? ये किया है 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र को। ठीक है, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। नेक्स्ट है किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 28 नवंबर में। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ये है ऋषभ पंत 27 करोड़ में। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं और इनका उम्र मात्र 13 वर्ष है। नेक्स्ट है नागुसावा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है बाली में। किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? बाल विवाह मुक्त पोर्टल का शुभारंभ किया गया है महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 29 नवंबर 2024 में देखा जाए तो किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए? ये भारत ने किया। किस देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? तो भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है राक ऊर्जा। राक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये यूएई में किया गया है आरए के राक ऊर्जा शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? ये किया गया है डॉक्टर जय भागचारे को। नेक्स्ट देखा जाए तो किस देश के गोलकीपर एलिशा नेहर एलिशा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ये अमेरिका की है, गोलकीपर है एलिशा नेहर, सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? ये सऊदी अरब ने किया है फेंगल का नामकरण। चलिए नेक्स्ट देखिए। आते हैं 30 नवंबर में। तो देखा जाए तो भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है कोच्चि में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। अगला देखें तो अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने? तो ये बने हैं दिविथ रेड्डी। नेक्स्ट है किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो ये किया है शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति जो देखी गई है वो देखी गई है कहाँ? तो केरल में देखी गई है। अगला है 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ?
तो ये हुआ है गंगटोक में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हुई है ब्रुसेल्स में, ठीक है? ब्रुसेल्स में हुई है। नेक्स्ट है किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? ये किया गया संस्कृत तथा मैथिली में। नेक्स्ट है किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? ये श्रीलंका ने की है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? ये किया है कोच्चि में। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। अगला है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो ये किया है कीथ कैलोंग को, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए एक विशेष दूत के रूप में नामित किया है कीथ कैलोंग को। अगला है किसे आईसीए रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूएस अवस्थी को, ठीक है? चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए जीता है कांस्य पदक। अगला है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है अग्नि वॉरियर 2024। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने अनुलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये आईआईटी कानपुर ने की है। नेक्स्ट है सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है जी रेटनम को। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लेह में। भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन हुआ है लेह में। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 49वें स्थान पर। नेक्स्ट है पैरा एथलीट रिंचेन रिंचेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट देखिए। 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये है 3.78%। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? ये है विक्रांत मैसी। अगला है किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया? तो ये गुजरात में। नेक्स्ट है किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है टॉक्सिक को। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? तो ये दिया है जम्मू कश्मीर में। 500 नए पंचायत घर यानी कि ग्राम परिषद को मंजूरी, तो ये दिया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है सिक्किम को। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है सिक्किम को। नेक्स्ट किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है बिहारी मुखर्जी को। नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर बसंत गोयल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो चलिए ये वन लाइनर नवंबर का डाटा कंप्लीट हुआ, ठीक है? जो कि एडिशन था दिसंबर का, दिसंबर 2024 का, ठीक है? इसको पढ़ने के लिए आप हमारे ऑनलाइन स्टडी सेंटर डॉट इन पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम वर्ल्ड।